Hello friends, this is Ishwar Dayal. You are watching this is your official ID Sir YouTube channel. Today we are going to discuss loan calculator or how to calculate installment, interest and principal amount in MS Excel. आज हम बेहतर तरीके से यह जानना चाहेंगे कि लोन कैलकुलेशन कैसे होता है। सपोज़ आपने कोई व्हीकल्स लोन पे लिया है, होम लोन लिया है, तो आप अपने इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पे विद द हेल्प ऑफ MS Excel फार्मूलाज। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग MS Excel सीट में। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि लोन कैलकुलेटर एक बेहतर फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट, यानी 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। आप यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पीरियड इन ईयर्स 5 ईयर्स है। लोन का अमाउंट है आपका 2 लाख। नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, यानी एक साल में आप कितना पेमेंट करते हैं, तो 12 करेंगे क्योंकि 12 मंथ होते हैं, इसलिए आप 12 मंथ्स का आप पेमेंट करेंगे। और स्टार्ट डेट ऑन ऑफ लोन, आप यहाँ पे जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका डेट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब इधर है राइट हैंड साइड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये आपका क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60, ये आपका पूरे 5 ईयर्स के दौरान आपको कितना पेमेंट करना होगा, कितना इंस्टॉलमेंट करना होगा, तो 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट भी आएगा और एंड डेट ऑफ लोन भी आएगा। तो देखा जाए, आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 लाख यहाँ पे पुट किया है, तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिख पा रहा है कि किस तरह। सपोज हम पूरा दिखा पा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 2,54,964 रुपीज़ 54 पैसे, ये आपका टोटल लोन अमाउंट है, और इसमें प्रिंसिपल आपका 2 लाख और आपका इंटरेस्ट है 54,964.54। तो देखिए हम यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे 5 लाख कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक इट विल चेंज्ड, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो जाता है 10,623 रुपया 52 पैसा। अब इसी को अगर हम यहाँ 14% कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी चेंज हो जाएगा, यानी आपका ये टोटल अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है, यानी बिगिनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट 11,000 हो गया। अगर हम इसको 20% कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देख पा रहे हैं आपकी आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 13,000 का हो गया। इसमें आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल 4,930 रुपये 61 पैसे हो गया, इंटरेस्ट 8,333.33 हो गया, और ये सब ऐसा चल रहा है आपको। तो चलते हैं, अब इसको हम किस तरह हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है इसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे को मैं 0 कर देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि सारा 0 हो गया। आप देख पा रहे हैं टोटली कम्प्लीटली ये 0 हो गया। तो क्यों हम सारे को डिलीट कर दें, और ताकि आपको समझ में आसानी हो, तो हमने डिलीट कर दिया। चलते हैं, तो मेरा सपोज कीजिए यहाँ पे 10% है ताकि आपको आसान लगे, और चलिए यहाँ पे 2 लाख कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, हमारा बिगिनिंग अमाउंट क्या होगा, यानी मेरा बिगिनिंग अमाउंट 2 लाख होगा, यानी यहाँ से मेरा लोन स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू दबा के इसको हमने क्लिक कर दिया, यानी उसी अमाउंट को हमें कॉपी करना है तो प्लस प्रेस करके हम इसको ले सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट का हमें फॉर्मूला लगाना होता है पीएमटी का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इक्वल टू और माइनस पीएमटी, कैप्स में कर देते हैं पीएमटी हमने कर दिया। चलिए, अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो ब्रैकेट में आएगा, तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस अप्लाई कर देना होगा फॉर्मूला का ब्रैकेट। तो चलते हैं, इंटरेस्ट रेट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन करके इसको सिलेक्ट कर लिए, और इस सेल को हमें लॉक कर देना होगा। लॉक करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लें। अब इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। अब 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट है एनुअली है, यानी पर एनम है, यानी 10% वार्षिक है, इसलिए हमें मंथली उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो अब देखते हैं, ये हो गया मेरा। फिर कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद हमें पुनः इसको सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि कितने साल का है, तो 5 साल का है। तो 5 ईयर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मंथ में।
तो हम इसे भी लॉक कर देंगे, इस सेल को भी लॉक कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए वो एनुअली है और मेरा जो पीरियड है 5 इयर्स का है, इसलिए हम उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, कॉमा देके हमें लोन अमाउंट को चुन लेना होगा। तो आप यहाँ से भी चुन सकते हैं और यहाँ से भी बिगिनिंग अमाउंट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर होगा ये वाला आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। हमने लॉक कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि मेरा इंस्टॉलमेंट आ गया 4249 रुपीज़ 41 पैसा। ये मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट हुआ। इसमें अब आपकी इच्छा होगी कि इसमें कितना अमाउंट मेरा मूलधन है और कितना मेरा ब्याज है, इट मीन्स कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। तो चलते हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू माइनस लगा दें, यहाँ भी वही कंडीशन है, PPMT मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे और पुनः उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने इंस्टॉलमेंट में अप्लाई किया था। E2 को ले लेंगे और F4 प्रेस कर देंगे लॉक करने के लिए। उसके बाद स्लैश देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। अब हमें प्रिंसिपल 1 महीने का निकालना है तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना होगा, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। जो आपको दिख रहा है P8 को यानी पेमेंट, ये सब पेमेंट है जो आपको दिख रहा है 60 है टोटल। तो हमें इसको एक को सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर कॉमा दे देंगे, फिर हम आ जाएंगे इंटरेस्ट पीरियड पे। तो पीरियड पे आ गए, इसको भी F4 प्रेस करके हम क्या कर लें, लॉक कर लेना होगा और मल्टीप्लाई कर देना होगा 12 से, क्योंकि 12 मंथ से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर कॉमा देके हमें लोन अमाउंट को ही ले लेना होगा, क्योंकि इसी पे मेरा प्रिंसिपल काउंट होगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे। हाँ जी, अब हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2582 रुपीज़ 74 पैसा क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। अब यानी आपको यह स्पष्ट हो गया कि इंस्टॉलमेंट मेरा 4249.41 का है, तो इसमें मेरा प्रिंसिपल 2582.74 पैसे है। अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इक्वल टू दबा देंगे, यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, यानी माइनस लगा देंगे और IPMT, I फॉर इंटरेस्ट। हाँ जी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर वही कंडीशन, हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों किया जा रहा है 12 से डिवाइड, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे कॉमा। अब हमें इंटरेस्ट 1 महीने का निकालना है, तो यहाँ पे हम 1 प्रेस करेंगे और कॉमा देकर पुनः हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, किसको, ईयर्स को, और लॉक कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। फिर कॉमा देकर हम इसको क्लिक कर लेंगे, यानी लोन अमाउंट को, यानी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसको लॉक नहीं करेंगे, इसे हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पे ही नहीं निकलेगा। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे उसके बाद वाली जो रकम आएगी, जो अमाउंट आएगी, उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसलिए हम इसे लॉक नहीं करेंगे। तो एंटर मारते हैं तो देखा जाए मेरा फॉर्मूला रेडी है और ये हमारा आंसर आया 1666.67, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 लाख का बिगिनिंग अमाउंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने का है और प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है। तो एंडिंग बैलेंस क्या होगा, तो एंडिंग बैलेंस आपको हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट लेस होता है। किस में से, आपके टोटल लोन अमाउंट में से। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो, आप दिस माइनस दिस, यानी अब आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,98,333, ये आपका आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें से इसको हमें इंटरेस्ट नहीं घटाना होता है, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल घटाना होता है। आइए हम इसको घटा लेते हैं, हाँ जी, प्रिंसिपल को। तो एंटर मारते हैं तो 1,97,470 रुपीज़ 26 पैसे आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट यानी संचयी ब्याज, यानी जो ब्याज पर मंथ जो कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो फिलहाल अभी 1 महीने का इंटरेस्ट है, इसलिए हमने इसको क्लिक करके यहाँ पे एंटर मार दिया। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 1 महीने का ये पूरा विवरण आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो अब
अब क्या होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए बिगिनिंग अमाउंट ये वाला हो जाएगा। जो एंडिंग होता है फर्स्ट मंथ का, जो एंडिंग होगा वही दूसरे मंथ का ओपनिंग होगा। इट मीन्स जो महीने के लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है वही नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बैलेंस भी कहलाता है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं प्लस दबा के और यहाँ पे ये कर देते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं, अब आपको क्या करना होता है। अब यहाँ पे आकर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो एक बार, सिंपल सा। मेरा फॉर्मूला रेडी है और आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह आपको सिर्फ डबल क्लिक करते चलना है और ये सब कुछ ऑटोमेटिक आते जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देना है जी, इस तरह कर देना है। देखिए आपका रेडी है, ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया, लास्ट में 0 आ गया। हाँ जी, यानी 2,54,964.54 आ गया, 2 लाख आ गया। यानी 2 लाख के मूलधन पे मेरा ब्याज कितना है, 54,964.54। अब रही बात यहाँ पे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे इक्वल टू प्लस इसको ले लेंगे जी। चलिए एंटर मार दिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों मिल के यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी, तो ये इसलिए क्योंकि ये कम्युलेटिव है, ये जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आप देखेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है और ये वाला जो अमाउंट हो आपको एकदम बराबर दिख रहा है, और ये जोड़ के ये आपको प्राप्त हो रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आपका लोन कैलकुलेटर रेडी है। अब आप जैसे देखते हैं कि मान के चलिए इसको जांचते हैं, यहाँ पे लॉक कर देते हैं। लॉक करने की आप क्रिया जानते होंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप चले जाएंगे फ्रीज पेन्स में जाएंगे और फिर पेन्स में जाकर क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा लॉक हो जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम मान के चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से कैलकुलेटर कार्य कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, 10 लाख ही क्यों ना कर दो, एकदम बेहतर तरीके से लोन कैलकुलेट करेगा। आप यहाँ पे क्यों ना आप चेंज कर दो 15% कर दो। आप देख पा रहे हैं कि बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं 10 लाख लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो आपने ये देखा किस तरह मेरा लोन कैलकुलेटर कार्य कर रहा है और बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अवश्य इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप इसका बेनिफिट ले पाएँ। ये लोन कैलकुलेटर इतना बेहतर है कि आप जब जाते हैं शोरूम में किसी व्हीकल वगैरह खरीदने, तो आप वहाँ पे दूसरे पे आश्रित ना हो कि आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने बजट के अनुसार आप अपना डाउन पेमेंट और लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। इसका जो गूगल शीट है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। इसी प्रकार का मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया, उसका भी हमने गूगल शीट में इसका प्रयोग किया हुआ है और उसको हमने अटैच किया है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देखें और उसमें आप इस शीट को प्रयोग करके आप भी अपने घर पे, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में भी इसे बना सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब डॉलर का साइन है, तो इसे आपको चेंज करना है। तो कैसे कर पाएंगे, तो आप इसको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके आप चले जाइए फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपका यहाँ पे करेंसी है, करेंसी में यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉलर शो कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है हिंदी रुपीज़ का साइन। हिंदी रुपीज़ का साइन हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब जैसे ही हमें दिखेगा, यहाँ पे देखिए आसामीज़ है, बंगाली है, इंग्लिश है ना, इंडियन है। तो आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, आप ऐसे आप कर सकते हैं। हाँ जी, ओके कर देंगे। जैसे आप ऐसे ओके करोगे, आपका ये पूरा का पूरा डॉलर का साइन जो है, सिंबल जो है, वो आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी है, तो आप सेम कंडीशन आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चले जाइए फॉर्मेट सेल में और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा किस तरह हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये बेहतर है, जो आप जब भी आपको इस तरह के सिंबल्स अप्लाई करने होते हैं तो आपको कहाँ जाना होता है, फॉर्मेट सेल में जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ भी रुपीज़ कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, तो ये बेहतर ऑप्शन है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन कैलकुलेटर और हाउ टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इन एमएस एक्सेल। सो
फ्रेंड्स, अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप जरूर ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।